चलिए तो अब बात कर लेते हैं एनर्जी मीटर की। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है वो इक्विटी में देखने को मिली है, और अब देखते ये हैं कि आखिर में कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5300 रुपये के करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में करीब 1% की आज कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अभी उनका नज़रिया क्या होना चाहिए, अभी आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। मानव सर, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये अंधेरे में आप बार बार चले जा रहे हैं सर, हाँ हाँ आप थोड़े से नहीं, प्रकाश में आ थोड़ी पाए। लाइट अब ठीक है। हाँ, तो वो थोड़ा सा प्रकाश में रहिए। आप तो वैसे भी एनर्जी पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। जी 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 सर, पहला सवाल ये है कि सर इस समय जो आईईए है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने 2025 और 26 के लिए ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ के अनुमान को अब घटा दिया है। आपके हिसाब से इस साल और अगले साल दुनिया भर में अब कच्चे तेल की डिमांड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी विपुल जी, मेरे ख्याल से पिछली बार भी हमने वही जो एनर्जी मीटर में खास यही चर्चा हुई थी कि क्रूड के रिलेटेड सप्लाई डिमांड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे ख्याल से सप्लाई अब आईईए की भी जो फोरकास्ट आई है, उन्होंने भी यही कहा है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड की ग्रोथ बिल्कुल है, लेकिन अभी भी अगर आप ओपेक, आईईए या सबके ही अनुमान देखेंगे, सप्लाई के ऊपर फोरकास्ट के नंबर जो अभी भी लास्ट ईयर जो थे उसी के आसपास बरकरार है मेरे ख्याल से। तो सप्लाई प्रो है, डिमांड के नंबर्स बिल्कुल थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो अभी भी ग्रोथ देख रहे हो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है डिमांड साइड की जितनी सप्लाई साइड के है। इसलिए थोड़ा हमें प्रेशर भी आता हुआ क्रूड में दिख रहा है। लेकिन ये सब फोरकास्ट के चलते हुए दूसरी एक जो वीकली बेसिस पे इन्वेंट्री नंबर भी आती हुए हम देखते हैं, जैसे आज वीकली इन्वेंट्री नंबर का दिन है। तो आज अगर इन्वेंट्री नंबर ये हमें ट्रेंड बता दे कि हर हफ्ते यूएस की क्रूड इन्वेंट्री कितनी घट रही है, कितनी बढ़ रही है, अगर ये आज के दिन में भी थोड़ी बहुत बढ़ के आती है जितनी एक्सपेक्टेशन है उससे, तो शायद ये होगा कि डिमांड उतनी है नहीं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और प्राइसेस में थोड़ा शायद प्रेशर आ सके। ठीक है सर। इस बीच अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने यह कहा है कि सर पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में 2.4 मिलियन यानी करीब 24 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि बाजार को 1.68 मिलियन बैरल की कमी का अनुमान था। अब आईईए के ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ अनुमान और स्टॉक में बढ़ोतरी की रिपोर्ट को देखते हुए अभी कच्चे तेल की चाल आपको कैसी दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एपीआई की जो पेट्रोलियम इन्वेंट्रीज की जो नंबर्स है वो बिल्कुल बढ़ के आने का यही संकेत कि डिमांड कहीं ना कहीं अभी भी कम है मार्केट में। जो टैरिफ रिलेटेड अपडेट्स आ रहे हैं, अगर हम आज के ही दिन की बात करें तो सुबह से बहुत ज़्यादा हमने सेलिंग आती हुई देखी क्रूड में, लेकिन अचानक ही जैसे ही चाइना की तरफ से एक अपडेट्स आए, हमने रिसेंट कुछ ही देर पहले कि वो शायद टॉक्स करने के लिए यूएस के साथ ओपन रहेंगे अगर जो हिसाब की उनकी अब तक रिलेशन रही वो थोड़ी सुधरने में अगर हमें दिखे, तो ये जो धीरे धीरे बीच बीच में ईज ऑफ के जो न्यूज़ आ जाते हैं, वो ईज ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे लग रहा है प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, प्राइसेस को ऊपर खींच रहा है। लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म सेटअप बन रहा है, ट्रेंड बन रहा है, नीचे का ही है। सेल ऑफ आ सकता है धीरे धीरे। जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग या रिलीफ रैली खेल सकते हैं मेरे ख्याल से, बट ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। सर एक चीज़ बताइए कि मतलब अभी की जो स्थिति है टैरिफ वॉर को लेकर के, अगर यूएस और चाइना को छोड़ दें, दुनिया भर को काफ़ी हद तक एक तरीके से राहत मिल गई है। क्या रिसेशन का जो डर था वो क्या टल गया है? और जो रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की जिसमें कि $40 तक की बात कही गई थी, क्या उसको अब भूल जाएं, या फिर आपको लगता है कि अभी भी रिसेशन या फिर कंसर्न जो है इकॉनमी को लेकर के, वर्ल्ड इकॉनमी को लेकर के अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में टकराव की स्थिति है? कैसे देख रहे हैं आप अगले एक साल में? क्या वाकई में $40 तक जाएगा क्रूड?
जी विपुल जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो रिसेशन की अगर बात करें तो रिसेशन मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द बहुत लूजली यूज होने वाला शब्द हो गया है आजकल, क्योंकि अगर रिसेशन टेक्स्ट बुक टर्म्स में देखें तो अगर 2 क्वार्टर नेगेटिव में रिपोर्ट होते हैं तब जाके रिसेशन की हम बात करते हैं। लेकिन आजकल की सिनेरियो और अपडेट्स इतने तेज हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि रिसेशन और स्टैगफ्लेशन दोनों के ही संकेत काफ़ी ज़्यादा है। और अभी भी जिस हिसाब की टैरिफ की अपडेट्स हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत अग्रेसिव वे में टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं चाइना पे, मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन का जो मोटो है उनका, ये सबके चलते हुए शायद रिसेशन नहीं तो ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन के संकेत थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं मुझे लग रहा है। और अगर ग्रोथ स्लोडाउन होती है तो बिल्कुल डिमांड पे भी इसका असर आ सकता है। क्रूड की स्पेसिफिकली बात करें तो अभी जो लेवल है $60 के आसपास थोड़े क्रिटिकल है। अगर ये 60-65 डॉलर के ऊपर टिक जाता है मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल क्रूड की जो $40 की वो है वो इमीडिएट बेस पे थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है तो फिर से थोड़ा रिस्क रहेगा नीचे आने का। ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं सर नेचुरल गैस को लेकर के। नेचुरल गैस का आउटलुक आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या अभी यहाँ पर ये दबाव बढ़ता हुआ नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा? क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है इंटरनेशनल मार्केट में नेचुरल गैस की कीमत जो है वो अपने 200 डीएमए के सपोर्ट के पास आ गई है। और वो अगर सपोर्ट टूटता है तो क्या दबाव और ज़्यादा बढ़ सकता है? और भारतीय बाज़ार के लिहाज से आप नेचुरल गैस को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस बहुत लंबे समय से हम जब 400-380 का भाव था तब से एक बहुत बड़ा फॉल आता हुआ देख रहे हैं। इसका मेन कारण यही है कि बिल्कुल 280 का टेक्निकली एक सपोर्ट भी है आपने जैसे बताया, लेकिन अभी भी जो पेस है फॉल का वो शार्प है। मुझे लग रहा है फंडामेंटली भी अगर फैक्टर्स देखें तो एक तो बिल्कुल जैसे विंटर सीजन की हम बात करते हैं हमेशा, विंटर सीजन खत्म हो गई है। दूसरी जो सप्लाई बढ़ने की उम्मीद थी वो सप्लाई भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप 5 ईयर फोरकास्ट देखेंगे एवरेज सप्लाई का, वो बहुत जोर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे एक्सपेक्टेशंस है कि सप्लाई शायद बढ़ेगा। तो ये सब के चलते हुए और दूसरी तरफ जो वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं वो हर हफ्ते वार्मर वेदर फोरकास्ट से के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अभी के लिए नेगेटिव है नेचुरल गैस के लिए। बिल्कुल धीरे धीरे थोड़ी रिलीफ रैलीज आ सकती है, लेकिन सेल ऑन राइज का व्यू नेचुरल गैस के लिए अभी के लिए थोड़ा सही रहेगा। तो बेच के काम करना नेचुरल गैस के लिए बेहतर है। बेच करके ही काम करें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर। चलिए सर, अब जो है आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम क्रूड पर और नेचुरल गैस पर अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी इन दोनों पर? जी बिल्कुल, पहले कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं विपुल जी। कच्चे तेल में अगर आज के जैसे मैंने कहा सुबह से काफ़ी बहुत सेल ऑफ हमने आते हुए देखी है। ये इमीडिएट एक रिलीफ रैली दिख रही है, काफ़ी एक अच्छा चाइना के न्यूज़ के बाद ऊपर आई है। तो एक इमीडिएट बाइंग सेटअप बन रहा है, वो बाइंग बिल्कुल इंट्राडे के लिए कर सकते हैं। 50 to 50 के आसपास अगर जो हमें मिलता है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जब तक है तो 50 to 50 पे बाय कर सकते हैं। 51.95 का स्टॉप और 53.70 का एक इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखता है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की थोड़ी बात करूं तो 5500 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ट्रेंड नीचे का ही है। लेकिन जैसे जैसे रिलीफ रैलीज मिलेगी मेरे ख्याल से ये खेलना ठीक होगा। सिमिलरली नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 285 पे हम सेल करने को देख सकते हैं। एक ओवरऑल सेल का ही व्यू है जैसे हमने बात की, तो 285 पे हम सेल करेंगे। 291 का स्टॉप लॉस और 270 का इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिखता है। चलिए, तो ये अगर आप जो है ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको नेचुरल गैस में तो अभी बेच करके ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अप्रैल फ्यूचर बेच के चलें 285 के आसपास, ₹6 ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाइए। 291 का एक स्टॉप लॉस के साथ आपको नीचे की तरफ 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये राय आपके लिए नेचुरल गैस पे निकल के आ रही है। इसके अलावा क्रूड में ऐसा मानना है कि यहाँ पर अभी ख़रीदारी करके चली जा सकती है। 5250 के आसपास अप्रैल फ्यूचर आप खरीदें। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है, 5195 का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ आपको जो है 5370 5370 के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं।
तो क्रूड में खरीदारी करनी है, नेचुरल गैस को बेचना है, ये फिलहाल के लिए इंट्राडे ट्रेड आपके लिए निकल करके आ रहा है क्रूड के अंदर और नेचुरल गैस में। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मानव जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बिल्कुल एकदम फिल्मी माहौल आपने बना रखा है, मतलब पीछे पूरा ब्लैक और मतलब सिर्फ आपका चेहरा दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विपुल जी। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।